मध्य प्रदेश चुनाव से पहले नेताओं में आपसी जुबानी जंग का दौर जारी है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर है। इस बीच कांग्रेस से दगाबाजी करने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह हुए हमलावर। बताएंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत से चुनावी प्रचार में जुटी हैं। चुनावी प्रचार के दौरान दोनों के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। लगातार कांग्रेस बीजेपी को आदिवासियों के मुद्दे पर घेरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी का आदिवासियों के प्रति दुर्व्यवहार की पोल खुल चुकी है। अब इस बीच एक बार फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल मध्य प्रदेश के धार जिले के राजगढ़ में पहुंचे दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा, राजाओं और महाराजाओं ने तो खुद को बेच दिया, लेकिन आदिवासी विधायकों ने चरित्र की ईमानदारी दिखाई है। अब कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर निशाना साधते हुए दिग्विजय ने कहा कि मैं आपको बता देता हूं कि कांग्रेस के 28 आदिवासी विधायक चुनकर आए, उनमें से सभी को 25 से 30 करोड़ का ऑफर दिया गया। सिंधिया को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा, केवल एक ही बिका है, बाकी कोई नहीं बिका। आगे उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के आदिवासी चरित्र है, राजा महाराजा बिक गए, कोई आदिवासी नहीं बिका। देखिए, यहाँ इन्होंने इस बात का जिक्र किया है, जब अपने राजनीतिक जीवन के 18 साल कांग्रेस के साथ बिताने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। सिंधिया की दगाबाजी के बाद 15 महीने सत्ता में रहने के बाद मार्च 2020 में एमपी में कमलनाथ की सरकार गिर गई और एमपी में बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन अब आगामी चुनाव को लेकर जिस तरह से एमपी में कांग्रेस अपनी जीत के दावे कर रही है, सर्वे में भी लगातार कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही देखिए, दिग्विजय ने यह दावा कर दिया है कि मध्य प्रदेश में 99.99% कार्यकर्ता ने कमलनाथ को अपना नेता स्वीकार भी कर लिया है। अब देखिए, सामने आ रहे सर्वे में भी जनता का जो रुख है वो कांग्रेस की ओर ही नजर आ रहा है। देखा जाए तो चुनाव से पहले लगातार शिवराज सरकार के सामने आ रहे घोटाले और भ्रष्टाचार की खुलती पोल पहले ही शिवराज सरकार के लिए चिंता का विषय है। दूसरा, जिस तरह से उनकी पार्टी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह साफ किया कि चुनाव लड़ने का उनका मन नहीं है। अब दिग्विजय ने कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। इस सरकार में कोई ऐसा मंत्री नहीं, कोई विभाग नहीं, कोई योजना नहीं जिसमें कमीशन ना लिया गया हो। यहाँ के ठेकेदारों ने अदालत में पेश कर दिया है कि हमारा पेमेंट रोके हुए हैं, हमसे 50% कमीशन मांगा जा रहा है। साथ ही साथ बीजेपी के खुलते कमीशन की पोल पर उन्होंने बीजेपी को बेशरम भी कहा। उन्होंने आगे ये साफ किया कि जब सत्ता में कांग्रेस की सरकार आएगी तो एक एक की जांच कराई जाएगी और उन्हें दंडित भी किया जाएगा। वैसे जिस तरह से दिग्विजय ने बताया कि आदिवासियों का ईमान नहीं बदला, ये कांग्रेस के लिए काफी अच्छी खबर भी है, जो साफ साफ कांग्रेस की जीत की ओर इशारा कर रही है। क्योंकि लगातार चुनाव से पहले देखिए, बीजेपी आदिवासी समुदाय को साधने की कोशिश में लगा है, लेकिन बीजेपी से आदिवासी समुदाय नाराज चल रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी के आदिवासियों के प्रति दुर्व्यवहार की 3 घटनाएं सामने आई। और रही बात सिंधिया की, तो वो तो बीजेपी में देखिए ये सोच कर गए थे कि उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा, और देखिए कहीं ना कहीं ऐसा हुआ भी, उन्हें बनाया भी गया। लेकिन जिस तरह से बीजेपी अभी भी एमपी में गिरती हुई नजर आ रही है, अब उसे देखकर देखिए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सिंधिया को उन्हीं के ग्वालियर क्षेत्र से विधायकी का चुनाव लड़वाया जाएगा, जो कहीं ना कहीं उनके पतन को भी दिखाता है, जिस पर दिग्विजय ने भी कटाक्ष किया। वैसे आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश नीति को। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।